अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मोहतरम सामईन व नाज़रीन इकराम, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है, क्या औरत ख़वातीन को बाजमात नमाज़ तरावी पढ़ा सकती है? लुग़वी और शरई एतबार से रोज़ा से क्या मुराद है? औरतों का मर्दों के अलावा अलग जमात के साथ नमाज पढ़ने में उलमा का इख्तलाफ है। बाज़ फ़िक़्ह मकरूह के कायल हैं। साहिब हदाया ने लिखा है, अकेली औरतों का जमात से नमाज पढ़ना मकरूह है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी इमाम सफ़ के दरमियान में खड़ी होगी। अहादीस मुबारका से साबित होता है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दीगर सहाबियात नमाज में इमामत कराती थीं। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से रिवायत बयान की है कि वो सफ़ के दरमियान में खड़ी होकर औरतों की इमामत कराती थीं। इस रवायत से साबित हुआ कि दीनी तरबियत और इबादत इलाही में रग़बत और शौक़ पैदा करने के लिए अगर औरतें जमा होकर बाजमात नमाज अदा करें तो इजाज़त है। इस सूरत में इमामत कराने वाली खातून सफ़ के दरमियान में खड़ी होगी। ईद दीन की मौका पर खुतबा ईद भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि औरत का औरतों के सामने खुतबा पढ़ना दुरुस्त है। फ़िक़्ह इकराम ने लिखा है कि औरत औरतों की और नाबालगों का इमाम हो सकता है। इसीलिए हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को सामने रखते हुए, जिस तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दीगर सहाबियात नमाज में इमामत कराती थी, तो इजाज़त है इस सूरत में इमामत कराने वाली खातून सफ़ के दरमियान में खड़ी हो जाए और इमामत करवाते हुए नमाज तरावी पढ़ा सकती हैं। लुग़वी और शरई एतबार से रोज़ा से मुराद ये है, रोज़ा को अरबी ज़बान में सौम कहते हैं। सौम का लग़वी माने रुकने के हैं। शरअ की रूह से सुबह सादिक़ से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अमल मुबाशरत से रुक जाने का नाम रोज़ा है। जैसा कि कुरान हकीम से साबित है कि रोज़ा रखने के लिए सहरी के वक्त और खाते पीते रहा करो, यहाँ तक कि तुम पर सुबह का सफ़ेद डोरा रात के स्याह डोरे से अलग होकर नुमायाँ हो जाए। फिर रोज़ा रात की आमद तक पूरा करो। सफ़ेद धागे से मुराद सुबह सादिक दिन की सफ़ेदी है और स्याह धागे से मुराद सुबह काज़िक रात की तारीकी है। रोज़ा बदनी इबादत है और तज़किया नफ्स का बेहतरीन ज़रिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। रोज़ा एक मख्फी और ख़ामोश इबादत है जो नमुदो नुमाइश से पाक है। रोज़ादार के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखा तो अल्लाह ताला इसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुसाफिर से दूर कर देते हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, बस तुम में से जो कोई इस महीने को पा ले तो वह इसके रोज़े लाजमी रखे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ता तो अल्लाह ताला को उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इब्ने आदम का रोज़े के सिवा हर अमल उसके अपने लिए है, रोज़ा बिलखसूस मेरे लिए है, इसकी जज़ा मैं ही दूँगा और रोज़ा डाल है। जब तुम में से किसी शख्स का रोज़ा हो तो वह बेहुदा गोई करे, ना फहश गोई करे,
اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اسے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بروز محشر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔